Hi everyone. So welcome to the final lecture of GS3 disaster management. ठीक है, we are at lecture 3. ठीक है, so lecture 1 और 2 में हमने basic introduction पढ़ा. Then we also discuss about the international frameworks, yoga framework, Sendai framework के बारे में हमने पढ़ा. Then the decade which were declared as IDNDR from 1990 to 2000, that is known as International Decade on Natural Disaster Reduction. ठीक है, and then 2000 से 2010 तक it was named as ISDRR, that stands for International Strategy for Disaster Risk Reduction. ठीक है, so overall हमने majority part close कर लिया है. So now we are just left with the bits and pieces. ठीक है, तो वो हम आज के lecture में discuss करके close कर देंगे. ठीक है, so this would be the final lecture, right? क्योंकि इसके बाद हम environment and ecology start करेंगे. So this is the final lecture, right? तो आज के lecture में जो basic concept बचे हैं अभी, that stands your as a climate change versus Sendai framework. ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क हमने डिस्कस करा था. इसके 4 प्रायोरिटीज़ और 7 ग्लोबल टारगेट्स थे. ठीक है, जो प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शंस थे दैट वर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर रिडक्शन गवर्नेंस, इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ठीक है, फोकस ऑन बिल्ड कॉमा, मतलब जो 3 B's हमने डिस्कस करे थे. ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर योर बिल्ड बेटर. ठीक है, बिल्ड बैक बेटर. ठीक है, so these were the 3 things that we discussed in the 4 priorities of actions under Sendai framework. ठीक है, और जो 7 actions थे इसके that was further divided into reduce and increase. ठीक है, रिडक्शन के अंदर हमारे mortality, affected people, economic loss, damage to critical infrastructure था. और increase के अंदर हमारा countries with मतलब the countries with national and local disaster risk reduction strategies needs to be increased. Then the second was your international cooperation to developing countries in addressing the disaster risk reduction. And third was availability and access to multi-hazard early warning system, EWS, जो हमने डिस्कस करा था. ठीक है, ये आपके 3 इंक्रीज वाले पॉइंट्स थे अंडर द 7 ग्लोबल टारगेट्स. ठीक है, नाउ मूविंग, सो फॉर टुडेज लेक्चर वी आर डाउन टू क्लाइमेट चेंज वर्सेस सेंदाई फ्रेमवर्क के चैलेंजेस. ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट इंडिया, then evolution of disaster management in India. ठीक है, then we'll discuss about the basic outlines of framework of national disaster management institutional mechanism. ठीक है, along with state level disaster management coordination mechanism. ठीक है, then we'll briefly discuss about NDRF funds के बारे में. ठीक है, mitigation fund और relief fund के बारे में हम बात करेंगे. So this is funds, right? एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी NDMP, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम. इसके बारे में आप खुद से पढ़ोगे. इसमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं पॉइंटर्स दे दूंगा, बिकॉज बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ है, तो आप खुद से पढ़ के अपने पॉइंटर्स बना सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली क्लाइमेट चेंज वर्सेस सेंदाई फ्रेमवर्क में क्या है. इसके अंदर हमने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में क्या लिखेंगे, हम जो प्राइमरी कंसर्न है हमारा, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई डिस्कस द ग्रेजुअल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसमें आपका आ जाता है रिस्क लेवल, मतलब जो सी लेवल का राइज होना, राइट. तो क्लाइमेट चेंज में वी नो दैट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से आपके जो आइस कैप्स हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल्स के अंदर, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंस दे आर मेल्टिंग डाउन, तो जो सी लेवल है वो आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ योर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट. अब इसमें कॉमन कंसर्न क्या है, इसमें कॉमन कंसर्न ये है कि इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड हज़ार्ड. ठीक है, जिसमें प्राइमरी है आपका फ्लड. तो जैसे सी लेवल राइज होगा आपका फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, एट द सेम वे इसके अंदर आपके दूसरे, ये तो आपका हज़ार्डस रिलेटेड हो गया फ्लड, इसके अंदर आपका दूसरा नॉन क्लाइमेट रिलेटेड हज़ार्ड्स भी होते हैं, जिसमें आपका वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक भी आते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन वेन डायग्राम में आपका क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि जो इसका इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर सी लेवल राइज होता है तो आपका हज़ार्ड, क्लाइमेट स्पेसिफिक हज़ार्ड जो है दैट इज़ फ्लड, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, और सिंस अब यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर कॉमन वेन डायग्राम कैसे बना है, ये वाला पार्ट, जिसके अंदर क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड हज़ार्ड होने के चांसेस हैं, तो योर नॉन क्लाइमेटिक हज़ार्ड से रिलेटेड इशूज़ कैन ऑल्सो भी अराइज. जैसे आपका इसमें केमिकल स्पिल्स वगैरह हो सकते हैं. ठीक है, फ्लड आने पे केमिकल स्पिल्स वगैरह. ठीक है, सो बोथ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, तो ये आपका क्लाइमेट चेंज वर्सेस सेंदाई फ्रेमवर्क है. इसको आप थोड़ा इन डेप्थ में देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, नाउ विल मूव टू द एवोल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. ठीक है,
तो इसके अंदर बेसिक फंडा क्या है कि इसको कभी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। लाइक वी हैव 343, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, SC ST OBC, ठीक है। सो सॉरी डॉट 343, 338 ABC आपका SC ST OBC था, राइट। तो उस केस के अंदर इफ़ वी कंपेयर तो डिजास्टर मैनेजमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी, ठीक है। देन देयर वर फ्यू रिकमेंडेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के भी सजेशंस अलॉन्ग विद द GC पंत कमेटी, जो कि एक मतलब प्रॉपर हाई पावर्ड कमेटी थी 1999 में। उसने भी ये सजेशन दिया कि भाई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रॉपरली एड्रेस कर सके इंडिया में, ठीक है। तो इसमें लिख लो एवोल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें फर्स्ट लिखो इफ़ वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट मतलब आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, फुल स्टॉप। दिस is despite of the recommendations at later level by the national commissions to review the working of constitution, ठीक है। so this stands for NCRWC, national commission to review the working of constitution, ठीक है। इसने आपका सजेशन दिया कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड आर्टिकल एड्स करने चाहिए फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। देन यू हैव सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, उसने भी सजेशन दिया। And also the high powered committee on disaster preparedness headed by JC Pant in 1999, ठीक है। इन सब के सजेशन के बावजूद भी उस टाइम तक कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोविजन नहीं था इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में उस टाइम पे प्रोविजंस नहीं हुई थी, बट जब हमारा 2000 ऑनवर्ड्स हमारा जो डेकेड स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का, दैट वाज IDNDR, दैट स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल डेकेड ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। यू नो वी रिमेंबर कि मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था 2000 से 2010 तक, ठीक है। इसका पूरा डेकेड था जो हमने इंटरनेशनल फ्रेमवर्क डिस्कस करे थे ह्यूगो फ्रेमवर्क से पहले, और जो आपके 1990 से 2000 तक का जो फ्रेमवर्क था दैट स्टैंड्स फॉर योर IDNDR, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा आपका जो प्रोविजंस थे IDNDR के, उसको देखते हुए फिर इंडिया के अंदर इसको डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को अडेप्ट करा गया, ठीक है। तो लिख लो इसमें नेक्स्ट, इन द बैकग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन अंडर IDNDR, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल वॉज सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मेनली टू लुक फॉर एग्रीकल्चर लॉस एंड रिलेटेड फूड डिजास्टर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की, ये यहाँ पे टाइम सही से लिख देना, दिस वाज फ्रॉम 1990 टू 2000, ठीक है। तो IDNDR को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर स्पेसिफिक लॉस एंड जो फूड डिजास्टर था उसको देखने के लिए बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अब जब वो 1999 में JC पंत वाली कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया प्रॉपरली, उसके बेसिस पे डिवीजन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल था इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें लिख लो on high powered committee 1999 recommendation in 2002, मतलब on high powered committee 1999 recommendation, comma in 2002 disaster management division was shifted from Ministry of Agriculture to Ministry of Home Affairs, and later on the recommendations NDMA Act 2005 also came into power, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 2005 came into picture, ठीक है। Now important thing to note here is that what used to be the framework or the action items before 2005, तो उसके बारे में लिख लो। तो फंडा क्या होता था कि 2005 से पहले जो भी डिजास्टर्स होते थे वो दो बाइफिकेशंस होते थे उसके, ठीक है। सो इट यूज्ड टू बी नेचुरल और मैन मेड, राइट। तो अलग अलग कमिटीज़ थी, अलग अलग आपके जो ओवरव्यू करते थे कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर है तो कौन देखेगा, और मैन मेड या मैनुअल
कोई डिज़ास्टर है तो उसे कौन देखेगा, तो CCMC था फॉर नेचुरल डिज़ास्टर, CCMNC। CCMNC स्टैंड्स फॉर योर कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है। और मैन मेड के लिए था आपका CCS। CCS स्टैंड्स फॉर योर कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऐसे बाइफिकेशन होता था, तो जब भी कुछ डिज़ास्टर होता था 2000 पहले से, तो हमारा अप्रोच जो रहता था वो हमेशा रिएक्टिव रहता था, ठीक है। फर्स्ट व्हेन वी हैव द डिसीजन कि भाई ये नेचुरल कैलामिटी है या नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर मैन मेड है, तो उसके बेसिस पे एडहॉक मैनर के अंदर आपका कमेटी मिलती थी, ठीक है। एंड डिसीजन ऑफ द कमेटी वर इम्प्लीमेंटेड बाय NCMC। तो ये जो भी कमिटीज़ डिसाइड करती थी कि भाई क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता था, उसका इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी दैट वाज विद NCMC। सो NCMC स्टैंड्स फॉर योर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और इसको जो हेड करता था दैट वाज योर कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम था वो NCMC के पास था। कमिटीज़ जो इन्वॉल्व होती थी, अगर नेचुरल डिज़ास्टर है तो CCMC, और अगर मैन मेड है तो CCC, ठीक है। तो और जो अप्रोच था वो हमेशा रिएक्टिव था, ठीक है। तो बिफोर 2005 दिस वाज द फ्रेमवर्क, बट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NDMA एक्ट 2005, इसमें लिख लो आगे, in 2005 as the NDMA Act came into power, it led to the setting up of permanent institutional setups and other provisions for disaster management at different level. So different level here means national level पे कौन देखेगा, स्टेट लेवल पे कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देखेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑल दिस थिंग्स वर इंक्लूडेड, ठीक है। सो इसमें और पॉइंट्स लिख लो, तो बिफोर 2005 का भी लिख लो। बिफोर 2005 द अप्रोच इन द कंट्री फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट वाज मोस्टली रिएक्टिव, एंड हेंस एवरी टाइम अ डिजास्टर हैपेंस CCMNC used to look after the natural disasters, or CCS used to look after for man-made disaster, and either of the committees used to meet in an ad hoc manner, and decision of the committees were implemented by NCMC, ठीक है, full stop. Next में वही लिख लेना, in 2005 onwards as the NDMA Act came into power, it led to the setting up of permanent institution setups and other provisions for disaster management at different level, ठीक है। तो वो डिफरेंट लेवल के अंदर हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बन के आया था, ठीक है। ये बेसिक फ्रेमवर्क है कि कहाँ किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल है, तो वो देख लो। आई विल जस्ट रब दिस। ठीक है, नाउ सो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो आपका MHA के पास है, ठीक है। MHA आपको देखेगा सबसे पहले, वो ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास है। MHA ने डेलीगेट करा हुआ NDMA को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन एक्ट, एक्ट के बेसिस पे अथॉरिटी बना था, ठीक है। देन NDMA के पास आपके दो अलग अलग, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है और एक फोर्स है। सो दिस इज़ योर NIDM स्टैंड्स फॉर योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जहाँ से हम मतलब कोर्स कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन लगती है लोगों की। एंड सेकंड इज़ योर NDRF दैट स्टैंड्स फॉर योर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। नाउ बाइफिकेशन किस हिसाब से है, अब मिनिस्ट्री है तो वहाँ पे अलग अलग नोडल मिनिस्ट्री और डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, ठीक है, उनको अथॉरिटी दी गई है। तो एक आपका यहाँ से लिंक्ड है NDMA के साथ, ठीक है। डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्री आपका NEC देखता है, ठीक है, कमेटी को ओवरव्यू करता है। दिस इज़ योर NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी आपके आर्म फोर्सेज एंड CAPF को ओवरव्यू करता है। ये पता होना चाहिए कि जैसे आर्म फोर्सेज में आपके पास जो असम राइफल है दैट कम्स अंडर योर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये है कि MHA के बाद आपका नोडल मिनिस्ट्री के बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसके नीचे आपका आर्म फोर्सेज एंड CAPF आता है, ठीक है। तो ये आपका टॉप लेवल हो गया। अब NDMA की अथॉरिटी के नीचे आपके ये आ गए NIDM और NDRF, ठीक है। आई विल जस्ट यूज अनदर मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गए। इसके बाद NDMA और आपका MHA और नोडल मिनिस्ट्री स्टेट लेवल और UT पे भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से आपका जो NDMA और ये है स्टेट गवर्नमेंट्स आपका डेजिग्नेटेड
नोडल मिनिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है और NDMA के साथ भी। इसके अलावा आपके पास NCMC और CCS है एंड टॉप लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, नॉट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो CCS स्टैंड्स फॉर योर, हमने लास्ट डिस्कस करा था, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, और NCMC आपका है ही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो ये आपस में डिस्कस करते हैं। देन यू हैव टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग जो कि स्टेट गवर्नमेंट के संग लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है कि कैसे क्या इंस्टीट्यूशनली थिंग्स आर बाइफिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट। अब जैसे नेशनल लेवल के लिए है तो ऐसे स्टेट लेवल के लिए भी है। स्टेट लेवल के लिए कैसे सीन है वो देख लो। तो फर्स्टली यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपकी NDMA अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। सो दिस इज अथॉरिटी, राइट। अब उसी के बेसिस पे यू हैव स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे हमारा NEC था, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऐसे स्टेट का SES है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास आपका है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। SES के अंदर आपके फिर नीचे आ जाता है रिलीफ कमिश्नर एंड नोडल डिपार्टमेंट, जो यहाँ पे अलग अलग बाइफिकेशंस था नोडल मिनिस्ट्री का, वो यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर और नोडल डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। फिर स्टेट लेवल में बाइफिकेट होता है तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ जाता है, और यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। देन रिलीफ कमिश्नर के नीचे आपका स्टेट डिपार्टमेंट एंड लाइन एजेंसीज, एंड देन योर फाइनल इज एजेंसीज विद डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये स्टेट लेवल पे बाइफिकेशन है और नेशनल लेवल पे यहाँ था, ठीक है। सो प्रॉपर जिसको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइन कर दी गई हैं, ठीक है, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NDMA एक्ट 2005, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज NDRF एंड NDMF। दिस इज स्पेसिफिक टू फंड्स, ठीक है। सो रिलीफ फंड एंड मिटिगेशन फंड। अब इसमें फंडा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए फॉर द रिहैब, फॉर द रिहेबिलिटेशन, और दोबारा से जो चीज़ें बिल्ड करने के लिए पैसा लगना चाहिए रिलीफ फंड के अंदर, या जो भी आप रिलीफ मटेरियल खरीद रहे हो या मतलब दे रहे हो इन द इम्पैक्टेड एरियाज, ऑल दीज गेट्स डन थ्रू द फंड्स। ट्रेनिंग हो गई लोगों की जो, और इक्विपमेंट्स हो गए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वो सारी के लिए जो फंड आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ NDMA हैज़ क्रिएटेड प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर्स फंड as NDMF and NDRF separately at national and state level, full stop, ठीक है। Act has provisions of creating these funds at national and state level, ठीक है। So financial provisions of NDMA has created this is pre-disaster NDMF, ठीक है। मिटिगेशन फंड, मिटिगेशन का मतलब होता है कि उसको आप कितना ज़्यादा कंटेन कर सकते हो किसी डिजास्टर से होने से पहले। एंड NDRF स्टैंड्स फॉर योर रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, एंड NDMF स्टैंड्स फॉर योर नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। फंड दो लेवल पे बाइफिकेटेड है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है। और ये जितना भी पैसा जो आना चाहिए देना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। दिस इज फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे आपका नेशनल और स्टेट लेवल का जो रिकमेंडेशन है कि भाई कितना पैसा आप लोगों को देना है, ठीक है, दैट गेट्स रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसमें लिखो नेक्स्ट, it also clearly states that the National and State Finance Commission will recommend allocation of funds to both the levels, that is state and national, and it also says that the money from one fund cannot be transferred to the another fund so as to safeguard and clearly demark the responsibilities, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट लिस्ट का फंड आप नेशनल में यूज़ कर लोगे और नेशनल का फंड आप स्टेट लिस्ट में यूज़ कर लोगे, स्टेट फंड में यूज़ कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिक बाइफिकेशन सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फंड्स, ठीक है। बट रियलिटी चेक में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया के अंदर ना रिलीफ फंड है आपका, मिटिगेशन फंड है नहीं, मतलब फॉलो नहीं करा जाता, ठीक है। रिलीफ फंड है बट मिटिगेशन फंड नहीं है, ठीक है। बट रियलिटी क्या है कि क्यों नहीं है, बिकॉज जो मिटिगेशन फंड्स हैं वो अभी तक बनाए ही नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ रिलीफ फंड दिए जाते हैं, ठीक है।
इसका रीज़न क्या है जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा था? इसका रीज़न कि जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन एक्टिविटीज़ बेसिकली वही होती हैं जो कि आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप जैसे मिटिगेट करने के लिए कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कंटेन द फ्लडिंग, तो आप एक डैम बनाओगे, तो डैम बेसिकली एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब इस लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने मिटिगेशन फंड रखा ही नहीं है, ठीक है। तो लिख लो आगे बट इन रियलिटी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल रिलीफ फंड्स आर क्रिएटेड बट मिटिगेशन फंड्स आर नॉट क्रिएटेड, फुल स्टॉप। हेंस इफेक्टिवली देयर इज नो लीगल फंड फॉर मिटिगेशन एक्टिविटीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा में लिखो द रीजन गवर्नमेंट गेव इज दैट the mitigation activities are actually the developmental activities and hence there is no need to have a separate fund for it, full stop. Hence mitigation activities are at a mercy of national and state ministries, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब यूनिफॉर्म फंडिंग नहीं है तो भाई स्टेट और नेशनल मिनिस्ट्रीज के भरोसे बैठी हैं चीज़ें, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक NDMP है, इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। देर आर सर्टेन पॉलिसीज प्लान्स एक्ट जो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डू इट योरसेल्फ लिखा है यहाँ पे, थियोरेटिकल है, कुछ समझाने के लिए है नहीं, बस आप एक बार रेफ़र कर लोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फर्स्टली जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्ट है पूरा 2005, वो देख लेना। Then there is a policy, national policy on disaster management 2009, इसको देख लेना। Then there is a plan also, NDMP plan 2016, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। ऑल्सो रीड अबाउट द एग्जीक्यूटिव समरी एंड मतलब रीड अबाउट द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ NDMP अलॉन्ग विद गाइडलाइंस, ठीक है। एंड ऑल्सो रीड द ऑब्जेक्टिव प्लान्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्लान्स टोटल 30 हैं NDMP के, तो उसको जाके एक बार ही पढ़ लेना। मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कोई इशू आए तो जस्ट ड्रॉप अस अ मेल, विल गिव यू द प्रॉपर लेक्चर फॉर इट, राइट। सो विद दिस वी क्लोज आवर GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट इन 3 लेक्चर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द बिगनिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन GS3, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट, राइट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। विद दिस वी हैव क्लोज्ड आवर disaster management. Thank you for watching. Keep learning, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.